Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS Rashika Chatwal and today we are going to discuss about the trademark status ready for show cause hearing. अगर आपका भी ट्रेडमार्क स्टेटस रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग है तो इस ट्रेडमार्क स्टेटस का एक्चुअली क्या मतलब है? क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस स्टेटस के लिए रेडी रखने की रिक्वायरमेंट है? कितना टाइम, कितनी फीस इसमें इन्वॉल्व होने वाली है? इस स्टेज को क्लियर करने के बाद और कितना टाइम चाहिए आपके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आने में, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। व्हाट इज रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग स्टेज? बेसिकली ये एक फाइनल स्टेज है जिसके बाद आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या अगर आपने उसे अच्छे से नहीं क्लियर करा तो रिफ्यूज भी हो सकती है। जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपके एप्लीकेशन को चेक करती है और आपको आपके ट्रेडमार्क से वो कन्विंस नहीं होती है तो वो आपका स्टेटस दिखाता है ऑब्जेक्टेड और आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होती है। उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर दे। अगर उस रिस्पॉन्स से, उस रिप्लाई से, वो रिप्लाई रिटर्न में होता है, अगर उस रिटर्न रिप्लाई से एग्जामिनर नहीं सेटिस्फाई होता है तो आपको इशू करता है शो कॉज हियरिंग। बेसिकली हम बोले एक लास्ट चांस है जिसमें आपको अपने एग्जामिनर को परसुएट करना है कि आपके ऑब्जेक्शंस वेव ऑफ कर दे और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दे। इस स्टेटस का जिसमें लिखा है रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग, इसका मतलब है कि आपकी हियरिंग डेट आने वाली है, अनाउंस होने वाली है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख ले। दिस स्टेटस डज नॉट कि आपकी हियरिंग डेट आ चुकी है। नाउ हाउ टू चेक द ट्रेडमार्क हियरिंग डेट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेंट है उसको उसकी हियरिंग डेट नोटिफाई करी जाएगी वाया मेल। जो भी मेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा, अगर एप्लीकेंट का होगा तो एप्लीकेंट के मेल एड्रेस पे जाएगा हियरिंग नोटिस की इन्फॉर्मेशन, नहीं तो एजेंट के। आप अपनी हियरिंग डेट ऑल्सो चेक कर सकते हो यहाँ पे जब आप अपना ट्रेडमार्क स्टेटस चेक करते हो। थर्ड थिंग, अगर यहाँ पे भी हियरिंग डेट नहीं दिख रही है तो नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नोटिस का टैब होता है जिसपे क्लिक करके आपको आपका ट्रेडमार्क हियरिंग नोटिस दिखेगा और उसमें आपकी डेट ऑफ हियरिंग मेंशन हो। हियरिंग डेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे जाएं टोटली डिपेंड करता है ऑन केस टू केस। तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हर हियरिंग में चाहिए ही चाहिए होंगे वुड बी जो एजेंट को आप अथॉरिटी दे रहे हो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी, अपने ट्रेडमार्क को प्रूव करने के लिए कि वो पुराना है वो यूजर एफिडेविट, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो एग्जामिनर ने इशू करी थी उसका रिप्लाई जो आपने दिया था, कोई केस रेफरेंसेस जो आपको लगता है आपके केस स्टडी से रेलेवेंट है या रिलेटेबल है, प्रूफ ऑफ बिजनेस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव कि आपका ट्रेडमार्क क्यों रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो ट्रेडमार्क हियरिंग अटेंड करवाने के लिए बाय मेलिंग अस एट trademarkquickfix@gmail.com और यू कैन व्हाट्सएप अस ओवर 7417429698 और यू कैन कॉल अस ओवर 7417429698 और 8171949698। टोटल कितनी नंबर ऑफ ट्रेडमार्क हियरिंग्स इन्वॉल्व होती है? क्या एक ही हियरिंग में मेरा ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाएगा या दो हियरिंग में? दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार कि कितनी हियरिंग्स में वो सेटिस्फाई होता है। He can either get convinced in a single hearing, in that case your trademark will be accepted in that very hearing, या फिर किसी किसी केस में रजिस्ट्रार आस्क कर सकता है फॉर एडिशनल एविडेंसेस, एडिशनल पॉइंट्स टू गेट कन्विंस्ड। इन दैट केस मोर नंबर ऑफ हियरिंग्स विल बी इन्वॉल्व। तो फाइनल थॉट्स तो यही है कि जैसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, अगर एक अच्छा रिप्लाई, बेस्ट रिप्लाई फाइल कर दिया रिटर्न में ही, तो वहीं पे आपका ट्रेडमार्क स्टेटस एक्सेप्ट हो जाता है और एडवर्टाइज हो जाता है। बट अगर आपके रिटर्न रिप्लाई से वो नहीं कन्विंस होते हैं तो आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है शो कॉज हियरिंग नोटिस के फॉर्म में। उस लास्ट अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करिए। आप अपने थ्रू या एजेंट के थ्रू हियरिंग को बहुत अच्छे से अटेंड करिए टू कन्विंस द हियरिंग ऑफिसर, क्योंकि अगर आपने उसे कन्विंस कर दिया तो आपका नेक्स्ट ट्रेडमार्क हियरिंग स्टेटस होने वाला है एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज, और अगर आप नहीं कन्विंस कर पाए तो आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज भी हो सकता है। एक अच्छे क्वालिफाइड ट्रेडमार्क अटॉर्नी या एजेंट के थ्रू कराएंगे तो वो आपके केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो इसमें कितनी फीस लग जाएगी अगर मेरा ट्रेडमार्क स्टेटस हियरिंग में चला जाता है? कोई भी गवर्नमेंट फीस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवा रहे हैं तो प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है प्रोफेशनल फीस का। प्रोफेशनल फीस जो होगी वो प्रोफेशनल के एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी।
आप हमसे भी अपने ट्रेडमार्क्स प्रोफेशनली अटेंड करवा सकते हो हियरिंग्स by mailing us over trademarkquickfix@gmail.com, or you can WhatsApp at 741-742-9618, or you can call us at 741-742-9618 or 8171-949618. That's all for today. Thank you.